तब योहन गेजेर से अपने पिता सिमोन के पास गया और उसे कंदे बयस के आतंक के विषय में बतलाया। सिमोन ने अपने दो बड़े पुत्र यूदाह और योहन से कहा, मैं, मेरे भाई और मेरे कुटुंबी अपने बचपन से आज तक इज़राइल के लिए लड़ते आए हैं। न जाने कितनी बार हमारे हाथों ने इज़राइल की रक्षा की है। अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, लेकिन तुम प्रभु की दया से युद्ध करने योग्य हो गए हो। तुम मेरी तथा मेरे भाई की जगह हमारे राष्ट्र के लिए लड़ने जाओ। प्रभु की सहायता तुम्हारे साथ हो। उसने देश से 20,000 सैनिक और घुड़सवार चुने और वे कंदे बैयस के विरुद्ध युद्ध करने चले। उन्होंने मोदीन में रात बिताई। फिर वे भोर के मैदान की ओर आगे बढ़े। वहां उन्होंने ये देखा कि घुड़सवारों और पैदल सैनिकों की एक विशाल सेना उनके सामने है। दोनों के बीच एक नदी थी। योहन ने अपने आदमियों के साथ शत्रुओं के सामने पड़ाव डाला। जब उसे पता चला कि उसके आदमी नदी पार करने से डर रहे हैं, तो उसने सबसे पहले नदी पार की। ये देखकर उसके सैनिक भी उसके बाद पार हुए। उसने अपनी सेना को 2 दलों में बांट दिया और पैदल सैनिकों के बीच घुड़सवार रखे, क्योंकि शत्रुओं के घुड़सवारों की संख्या बहुत बड़ी थी। तुरहियां बज उठी। कंदे बैयस और उसकी सेना भाग निकली। उनके कितने ही लोग मारे गए और जो बच गए उन्होंने भागकर गढ़ में शरण ली। उस समय योहन का भाई यूदाह घायल हो गया, किंतु योहन ने शत्रुओं को केद्रोन तक खदेड़ दिया, जिसका कंदे बैयस ने पुनर्निर्माण किया था। भागने वालों ने अजोत के मैदान के बुर्जों में शरण ली। योहन ने नगर को जला दिया। शत्रुओं में लगभग 2,000 मारे गए। योहन सकुशल यहूदिया लौट आया। अबूबस का पुत्र पतोलेमेउस यरीखो के मैदान की सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके पास बहुत चांदी सोना था, क्योंकि वो प्रधान याजक का दामाद था। वो घमंडी हो गया और देश पर अधिकार करने की सोचने लगा। उसने सिमोन और उसके पुत्रों का वध करने की कपटपूर्ण योजना बनाई। सिमोन प्रशासक के रूप में देश के नगरों का भ्रमण करता था। 170वें वर्ष के शबाट महीने में वो उसके पुत्र मतत्या और यूदाह यरीखो आए। अबूबस के पुत्र ने अपने बनवाए दोक नामक छोटे गढ़ में उनका कपटपूर्ण स्वागत सत्कार किया। उसने उन्हें दावत दी और पास ही सैनिकों को छिपा रखा। जब सिमोन और उसके पुत्र पी चुके, तो पतोलेमेउस और उसके आदमी उठे और हथियार लिए भोज गृह में घुस आए। वे सिमोन पर टूट पड़े और उसे, उसके 2 पुत्रों तथा उसके साथियों में अनेक का वध किया। इस प्रकार उसने भलाई का बदला बुराई से चुकाकर घोर विश्वासघात किया। इसके बाद पतोलेमेउस ने इस विषय में राजा को लिखित विवरण भेजा और निवेदन किया कि वो उसकी सहायता के लिए सैनिक भेजे, जिससे वो नगरों के साथ देश को राजा के हाथ दे सके। उसने कुछ अन्य लोगों को गेजेर भेजा, जिससे वे योहन को समाप्त करें। उसने सेनापतियों के नाम पत्र भेजकर उन्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया, जिससे वो उन्हें चांदी, सोना और उपहार दे। उसने अन्य लोगों को यरूशलेम और मंदिर के पर्वत पर अधिकार करने भेजा।
किंतु उनमें एक आदमी आगे दौड़कर गेजेर में योहन के पास ये संदेश लाया कि उसके पिता और उसके भाई मार डाले गए हैं, और उसे सावधान किया कि पतोलेमेउस ने आपका भी वध करने आदमी भेजे हैं। ये सुनकर योहन भयभीत हो उठा और उन आदमियों को पकड़वाया और मरवा डाला जो उसका वध करने आए थे, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि वे उसकी हत्या करने आए थे। योहन का शेष इतिहास, उसकी लड़ाइयों, उसकी वीरता, उसके द्वारा दीवारों का निर्माण और उसके अन्य कार्यों का वर्णन, ये सब उस दिन से लेकर जब वो अपने पिता के स्थान पर प्रधान याजक बना, प्रधान याजकों के इतिहास ग्रंथ में लिखा है।